सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ हमने 3 आलू लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह छीलकर और इस तरह के हमने यहाँ लंबे पीसों में से काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला, हरा धनिया लेंगे हम थोड़ा सा जिसे हमने बारीक काट लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च और कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले हम आलूओं को उबाल लेते हैं। तो हमने यहाँ एक गंज में पानी को रख दिया है और पानी में ये देखिए उबाल आने लगा है। पानी में जब उबाल आने लगे आलू आप जब ही डालें, क्योंकि हमें आलूओं को ज्यादा नहीं पकाना पड़ता है। हम सिर्फ आलूओं को 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। तो पानी में उबाल आने के बाद ही आप आलूओं को डालें। तो पानी में यहाँ उबाल आने लगा है। अब हम ये आलूओं को इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हमने ये सारे आलूओं को डाल दिया है। अब इसे एक बार हम चला देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आलूओं को हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है और इससे ज्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसका पानी हम निकाल देंगे और फौरन हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। तो हमने इसे गर्म पानी में से निकाल के फौरन ठंडे पानी में डाल दिया था। ठंडे पानी में हमने कुछ पीस बर्फ के भी डाले थे ताकि ये जल्दी अच्छी तरह ठंडा हो जाए और इसे हमें जल्दी ही ठंडा करना होता है। तो और अब ये पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम किचन टॉवल पर एक फैला देंगे ताकि इसमें जो नमी है वो भी सूख जाए। तो यहाँ हमने आलूओं को अच्छी तरह फैला दिया है। अब ऊपर से हम एक टिश्यू पेपर लेकर और इस तरह इसकी नमी इस तरह सुखा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आलूओं पे से हमने नमी को अच्छी तरह सुखा दिया है। नमी सुखाने के बाद में अब एक प्लेट पर हम ये आलूओं को इस तरह रख लेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर, हाथ से ही हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद में अब इसे आधा घंटे के लिए रख देते हैं हम फ्रिज में। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आधा घंटे के बाद में हमने इन आलूओं को फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को अच्छी तरह गरम कर लिया है और तेल हमने यहाँ ज्यादा ही गरम किया है। अब हम ये आलूओं को इसमें डालेंगे। तो यहाँ अगर कॉर्नफ्लोर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इस तरह हिलाते जाएं ताकि ये कॉर्नफ्लोर जो इसमें एक्स्ट्रा है वो झड़ता जाएगा और इसे आप तेल में इस तरह डालते जाएं, इस तरह झड़ाते जाएं और ये डालते जाएं। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट देंगे
तो जब आलू अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं या फिर हल्के गुलाबी फ्राई हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये आलू अच्छे फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। इस तरह से आप पूरे आलूओं को फ्राई कर लें। तो यहाँ हमने ये सारे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक दूसरी प्लेट पर रखेंगे। तो अब डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। अब डालेंगे हम ये चाट मसाला। थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही डाल देंगे हम इसमें ये हरा धनिया, मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये फ्रेंच फ्राइज बनाना। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।